जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है। यानी इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है, महीना कोई भी हो तो आपका मूलांक 2 होगा। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। इनका स्वामी चंद्रमा होता है। मूलांक 2 से प्रभावित व्यक्ति में मानसिक शक्ति बहुत होती है। मानसिक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि बड़े से बड़े संकट में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते लोग। मूलांक 2 वाले व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है और इनमें विचार हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। यानी विचारों में परिवर्तन आता जाता रहता है। कोई साधारण सा भी कार्य करें, उसको बीच में आते आते मन बदल जाता है और निराश हो जाते हैं। ये लोग सामाजिक कार्य यानी समाज सेवा वाले कार्यों में बहुत अच्छे से अपना मन लगाते हैं। यानी समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आगे रहते हैं। यहाँ तक कि ये अपने परिवार तक को भूल सकते हैं। समाज सेवा करते करते ये सिर्फ समाज के बारे में ही सोचते हैं। इस कारण कई बार इनको अपने खुद के जीवन में संघर्ष देखने को मिलता है। ये लोग समाज के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये लोग भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। यही कारण है कि मित्रता निभाने में ये अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। मित्रता का दायरा बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों से भी मित्रता होती है उनसे गहरी मित्रता होती है। ये बहुत सोच समझकर योजनाएं बनाते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत बेजोड़ होती है। यदि कुंडली में चंद्रमा पर दूसरे ग्रहों का प्रभाव ना हो तो जातक शीतल स्वभाव का हंसमुख व्यक्ति होता है। इनकी दोस्ती और दुश्मनी क्षणिक होती है, यानी कुछ समय के लिए होती है। साधारण सी बात इनके मन में गहरे तक बैठ जाती है और ये तुरंत सोच लेते हैं और अपनी धारणा बना लेते हैं कि वो अब इन घटनाओं को भूलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। ये शीघ्र ही उनको उन बातों को भूल जाते हैं। इनकी मानसिक शक्ति इतनी परिपक्व होती है कि ये शीघ्र ही घटना के प्रति सकारात्मक रुख अपना लेते हैं, यानी पॉजिटिव थिंकिंग अपना लेते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और कला के प्रति लगाव होता है। रंग अक्सर गोरा होता है, लेकिन सांवली त्वचा होने पर भी व्यक्तित्व खासा आकर्षक होता है। ये लोग दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। व्यवसाय के तौर पे जब ये व्यवसाय को करते हैं तो अक्सर एक व्यवसाय में स्थिरता इनके बस की चीज़ नहीं होती है और क्षणिक हानि अगर व्यवसाय में हो जाए तो ये विचलित हो जाते हैं और यहाँ तक कि व्यवसाय को बदलने की सोचने लगते हैं। व्यवसाय में फिर ये पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और एक बात और भी है कि ये किसी पर भी सरलता से विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण व्यवसाय में स्वार्थी लोगों का प्रवेश इनके साथ हो जाता है, जिस कारण ये कई बार हानि भी उठाते हैं। मूलांक 2 के लोगों में कमी केवल यही होती है कि वो सोचते ज़्यादा हैं और मेहनत कम करते हैं। बल्कि ये भी इनकी आदत में शुमार है कि ये हमेशा नकारात्मक सोच पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी भी व्यवसाय के बारे में विचार करना हो तो सबसे पहले उसके नकारात्मक यानी निगेटिव पहलुओं पर नज़र डालते हैं और निगेटिव पहलुओं पर नज़र डालने के बाद ये उसकी विफलताओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मूलांक 2 के व्यक्तियों के लिए व्यवसाय में स्थायित्व और सफलता के लिए आवश्यक है कि मुख्यतः 3 प्रकृति के व्यवसाय में रुचि लेनी चाहिए। ये व्यवसाय हैं आयात निर्यात से संबंधित व्यापार, यानी किसी भी वस्तु का आयात और निर्यात, या कोई भी ट्रांसपोर्ट, या कोई प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय जैसे प्रकाशन, लेखन या काव्य सृजन इत्यादि। ये व्यवसाय इनको ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। ये वे सभी व्यवसाय भी इनके लिए उपयुक्त हैं जिनमें कल्पनाशीलता का अच्छा खासा मोल हो। यदि इनके व्यवसाय में कल्पना शक्ति का उपयोग ही नहीं है तो ये कभी भी अपने व्यवसाय में पर्याप्त रुचि नहीं ले पाएंगे, जो व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनके मित्र और शत्रु अंकों की। मूलांक 2 के मित्र अंकों में 2, 3, 6 और 9 हैं। इन सभी से आपकी विशेष निभेगी। इन लोगों से व्यवसाय आदि में साझेदारी करने से निरंतर लाभदायक स्थिति बनी रहती है। अंक
3, 6 और 9 के स्वामी ग्रह अंक 2 के मित्र ग्रह हैं, जिनसे परस्पर सहयोग की स्थिति बनी रहती है। जब व्यवसाय जैसे लंबी साझेदारी करनी हो तो फिर ये आवश्यक है कि साझेदारी उन्हीं के साथ हो जो आपके मित्र अंक हैं। इससे सहन शक्ति में वृद्धि होती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनी रहती है। ये सभी स्थितियां व्यवसाय के लिए अच्छी होती हैं। अब शत्रु अंकों की बात कर लेते हैं। मूलांक 2 के शत्रु अंकों में 5 और 8 प्रमुख हैं। इन अंकों के स्वामियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ज़्यादा कुछ संभव ना हो तो इनसे लंबे संबंध तो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। इन अंकों से लंबे संबंध रखने पर निरंतर मतभेद और विश्वासघात की संभावना बनी रहती है। अच्छा हो कि आप इन लोगों से संबंध बनाते समय पर्याप्त सावधानी रखें। बहुत आवश्यक हो तो ही आप 5 और 8 के अंक वालों से मेलजोल बनाएं व्यापार के लिए। ये भी संभव है कि मूलांक 5 और 8 से संबंध रखने पर शुरुआती दिनों में आपको अच्छे परिणाम मिलें और आप इस धोखे में रह जाएं कि अंक 5 और 8 आपके मित्र अंक हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो भी निकट भविष्य में संबंधों के बिगड़ने या उनसे हानि होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए सावधानी आवश्यक है। मूलांक 5 और 8 के व्यक्तियों से मिली आरंभिक सफलता से कभी भी उत्साहित ना हो, क्योंकि अत्युत्साह व्यक्ति को लापरवाह भी बनाता है, जो किसी भी रूप में आपके लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए अंक 5 और 8 के साथ आपके संबंध किसी भी हद तक कितने भी अच्छे क्यों न हों, सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है। अब अनुकूल दिन की बात कर लेते हैं। मूलांक 2 के लिए सोमवार, गुरुवार और मंगलवार शुभ हैं। ये शुभ दिन हैं। अब प्रतिकूल दिनों की बात करें तो शनिवार, रविवार और बुधवार मूलांक 2 के लिए शुभ नहीं है। अतः नवीन कार्यों का आरंभ शनिवार, रविवार और बुधवार को छोड़कर ही करना चाहिए। यदि इन बारों में कार्य करना ही पड़े तो दोपहर के बाद कार्य करना चाहिए। अनुकूल माह और तारीख, यानी कौन सा महीना अनुकूल रहेगा, कौन सी तारीख अनुकूल रहेगी, तो इसके लिए किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीखों में कोई भी आप व्यवसायिक या नवीन कार्य आरंभ कर सकते हैं। 2, 11, 20 या 29 तारीख हो और दिन सोमवार, गुरुवार या मंगलवार हो तो ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ये मौसम मूलांक 2 वालों के स्वास्थ्य के मामले में अच्छा सिद्ध नहीं होता है। खांसी और जुखाम को लंबा होने से रोकना चाहिए, क्योंकि इसके कारण नज़ला होने की संभावना भी हो सकती है। स्वास्थ्य में कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो एक उपाय बता देते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2 के लिए सोमवार सबसे शुभ दिन होता है। किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख हो, दिन सोमवार हो तो स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए योग्य व्यक्तियों को सफ़ेद कपड़ों का दान, घी का दान या चावल का दान देना चाहिए। लगातार अगर कई सोमवार तक ये दान दिया जाए तो स्वास्थ्य में स्पष्ट लाभ दिखाई देता है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी मैंने आपको मूलांक 2 वाले लोगों के बारे में दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। उसको अवश्य दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण।